नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए इस वीडियो में अब हम करेंगे चिड़िया का गीत पाठ के प्रश्नोत्तर, कठिन शब्द और भाषा बोध के कुछ प्रश्न। जल्दी से कर लेते हैं। कुछ कठिन शब्द: चिड़िया, अंडे, संसार, घोंसला, तिनको, शाखों, सुकुमार, पंख, आसमान, पसार, आखिर, आकार। शब्दार्थ में पहला शब्द है आकार, यानी किसी चीज़ का रूप। तिनको, सूखी घास का टुकड़ा या घास फूस, तिनको हम उसे कहते हैं तिनका। संसार, दुनिया। शाखों, डाली या टहनी होती है। सुकुमार, कोमल या नाजुक, बहुत ही मुलायम जो चीज़ें होती हैं उसे कहते हैं सुकुमार। हरी भरी जो घास होती है, पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं। पसार मतलब फैलाकर। आखिर का मतलब होता है अंत। प्रश्न उत्तर ले लेते हैं बेटा। चिड़िया ने कब कब सोचा कि बस संसार इतना सा ही है? चिड़िया जब अपने अंडे के अंदर थी, फिर उसने अपना घोंसला पहली बार देखा, और जब वह पेड़ की शाखाओं पर बैठी, तब उसने सोचा कि संसार इतना सा ही है। चिड़िया को कब समझ आया कि संसार बहुत बड़ा है? चिड़िया ने जब पंख फैलाकर आसमान में उड़ना सीखा, तब उसे समझ आया कि संसार बहुत बड़ा है। चिड़िया का गीत कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? चिड़िया का गीत कविता के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि मनुष्य भी जैसे जैसे बड़ा होता है, जीवन की कठिन परिस्थितियों को समझता है। जब तक वह बालक रहता है, वह अपने घर और आसमान को ही अपना सब कुछ समझता है, अपने आस पड़ोस को ही अपना सब कुछ समझता है। अब आपके पाठ्य पुस्तक के 2-3 प्रश्न लिए हैं बेटा, बाकी तो आपके मौखिक प्रश्न ही हैं और आपको उनको सोच समझकर उत्तर देने वाले प्रश्न हैं। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? ये प्रश्न मैं ऊपर लिख चुकी हूँ। जब चिड़िया अंडे के अंदर थी, फिर जब उसने अपना घोंसला पहली बार देखा, उसके बाद जब वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठी, तब उसने सोचा कि संसार इतना सा ही है। खुले आसमान में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उससे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? चिड़िया ने खुले आसमान में उड़ते समय जब पहाड़, समुद्र, ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, शहर, झरने और सरोवर आदि चीजें देखी होंगी, जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। प्राय सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट या कलरव बोलते हैं, जो हमें सुनाई देती है। आप बच्चों, सुना होगा आप लोगों ने कि सुबह सुबह पक्षी बहुत शोर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट सुनाई इसलिए देती है क्योंकि पक्षियों की नींद पूरी हो जाने पर वे ऊर्जा से भरे होते हैं। सुबह चहचहाकर वे अपने क्षेत्र की सीमा तय करते हैं और अपने साथियों को आकर्षित करते हैं। कुछ पक्षियों के नाम लिखिए: गौरैया, कोयल, कौआ, कबूतर, तोता, मोर, चील, गिद्ध, हंस, बतख, सारस, बाज, उल्लू, बगुला, कठफुड़वा। अब इसमें कठ में ठ आएगा बेटा, कथ लिख यहाँ पे टाइप हो गया है, कठफुड़वा होता है। और पक्षियों के नाम बच्चों को आजकल हिंदी में पता ही नहीं होते हैं, तो इसके लिए आप चित्र के साथ अपनी पुस्तक में 8-10 पक्षियों के नाम लिखिए, ताकि आपको बाज, गिद्ध, इन पक्षियों के नाम हिंदी में भी पता चले और हिंदी में लिखने भी आ जाएं। तो ये एक क्रिया जो है वो आप अध्यापक अध्यापिकाएं अपनी कक्षा में करवा सकते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। सबसे पहले: मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब भी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। चित्र को ध्यान से देखकर कविता की पंक्तियाँ लिखें जिससे यह भाव आ रहा हो। जैसे ये अंडे में से पक्षी बाहर आ रहा है, तो हमारे किन पंक्तियों में यह भाव आ रहा है कि वो अंडे से बाहर आ रही है? तो सबसे पहले: मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। यहाँ मैं आएगा, मैं टाइप हो गया है।
फिर देखिए उड़ता हुआ पक्षी बना है, तो आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। अब ये आपकी पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं। जैसे नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प दिए हैं, इसमें से सही विकल्प को चुनें। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो घोंसला क्या है? पक्षियों का घर होता है। सूखे तिनकों से भी बना होता है, वो भी सही है। पर जो यहाँ पे क्योंकि चिड़िया अपने घर के समान उसे बता रही है कि जब वो अंडे में थी तब वो अंडे को ही अपना घर समझती थी और संसार को उतना ही समझती थी। कविता में अंडे जैसा आकार क्या है? घर है। लास्ट है आपका, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, इतना सा का अर्थ है बहुत छोटा। अब कविता की ये कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इनको क्रमवार लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ। तो सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। फिर आएगा फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। अगला प्रश्न है, आपको आकारों के नाम लिखने हैं हिंदी में। जैसे ये गोल है, स्क्वायर को चौकोर बोलते हैं, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं और ट्रायंगल को त्रिकोण कहते हैं। इसमें आपको सु शब्द लगा करके उसका अर्थ लिखना है। जैसे सुकुमार मतलब कोमल अंगों वाला, सुयोग्य यानी जो समर्थ है, लायक है, उसे हम सुयोग्य कहते हैं। सुयश का अर्थ होता है जिसकी अच्छी कीर्ति फैली हो, कीर्तिवान या प्रसिद्ध लिखेंगे हम। इसमें आधा द नहीं टाइप हो पाया है। सुकर्म मतलब अच्छे कर्म। सुवास का मतलब होता है अच्छा निवास या घर। सुदर्शन का मतलब होता है आसानी से देखा जा सके, जिसके दर्शन आसानी से हो सके। यहाँ पे आपको विलोम शब्द लिखना है। सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला, आया और गया हो जाएगा। कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही छोटा, तो बड़ा का विलोम हो जाएगा छोटा। अब आपको पक्षियों का भोजन लिखना है। बाज क्या खाते हैं? बाज चूहे, गिलहरी और खरगोश खाते हैं। हंस क्योंकि पानी में रहते हैं तो मछली, कीड़े और जलीय पौधे खाते हैं। तोता बीज, फल और कीड़े, वनस्पति आदि खाता है। बगुला मछली, कीड़े, जलीय पौधे खाता है क्योंकि ये भी पानी में रहता है बगुला। कबूतर अनाज, कीड़े, घोंघे, केंचुए खाते हैं। और उल्लू चूहे, मेंढक, गिलहरी, छिपकली आदि चीज़ें खाते हैं। यहाँ पे आपको ये अक्षर जाल में से पक्षियों के नाम खोजने हैं। तो नीलकंठ यहाँ पे ढूंढ के इन्होंने पहले ही दिया है। नीचे उसके मैना है, फिर चील है, सारस है, गौरैया है, कबूतर है, बतख है, तीतर है और बाज है। तो उसको आप इस पे लिख लेंगे। लास्ट में आपको ये कुछ पहेलियाँ दी हैं और उनको ये पक्षियों के चित्र दिए हैं, उनके साथ जोड़ना है। जैसे पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में ना मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर मैं सो जाऊँ। तो वो होता है चमगादड़। पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो वो कौन है? हरे रंग का तोता। नीड़ नहीं वह कभी बनाती, यानी घोंसला कभी नहीं बनाती है। यहाँ पे आपको घोंसले का एक पर्यायवाची पता लग गया, नीड़। बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती, क्योंकि उसकी आवाज़ ही इतनी मीठी होती है, कोयल। दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलाचे भरता, यानी रात में खूब, कुलाचे का अर्थ है शैतानियाँ करना, घूमना फिरना। और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। तो ऐसे कौन समझता है? उल्लू। फिर व्याकरण में मैंने यहाँ पे आपके लिए वचन बदलो ले लिया है। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, तितली तितलियाँ, गिलहरी गिलहरियाँ, अंडा अंडे, केला केले, घोंसला घोंसले, पंख पंखों, तिनक तिनका तिनकों, सदस्य सदस्यों, पक्षी पक्षियों।
एक अपठित गद्यांश भी ले लिया है। आपकी कविता की 2 पंक्तियां लेने के बाद प्रस्तुत कविता पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो चिड़िया का गीत कविता से ली गई हैं। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? निरंकार देव सेवक हैं। अंडे से बाहर निकलकर चिड़िया को कब लगा कि संसार बहुत छोटा है? तो अंडे से निकलकर जब उसने अपना घोंसला देखा और घोंसले से निकलकर जब वो शाखाओं पर बैठी तब उसने सोचा कि संसार बहुत छोटा है। सुकुमार शब्द का अर्थ लिखिए, कोमल अंगों वाला या कोमल। संसार शब्द का पर्यायवाची लिखेंगे, दुनिया और जगत। तो मैंने इस पाठ में बहुत कोशिश की कि मैं आपका ये पाठ ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूं। मुझे लगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।